हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैनेजमेंट पॉइंट। आई एम भावना भारद्वाज। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जिसमें हम मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होता क्या है। इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशंस में हम पढ़ लेते हैं। Human resource planning means HRP or HR planning or manpower planning is essential to the process of getting the right number of qualified people into a right job and right time. HRP एंड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग या फिर मैन पावर प्लानिंग इसे इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हम राइट नंबर ऑफ क्वालिफाइड पर्सन को सही समय पर सही जॉब में प्राप्त करते हैं, गेट करते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मैचिंग द सप्लाई ऑफ पीपल एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ एंड दोज टू बी हायर्ड अ सर्च फॉर हिम विद ओपनिंग द ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्टेड ओवर अ गिवन टाइम फ्रेम। यह पीपल की सप्लाई का एक सिस्टम है जहां मौजूदा, लिखा हुआ ना एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, तो मतलब जहां मौजूदा एम्प्लॉय जो कि हायर एंड सर्च किए गए हैं उनके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन में दिए गए टाइम फ्रेमवर्क में उनसे उम्मीद करता है, ऑर्गेनाइजेशन उम्मीद करता है, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि हायर एंड सर्च किए गए होते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? मैन पावर प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग manpower requirement in order to carry out the integrated plan of the organization। कहने का मतलब है ये ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग तैयार करने के लिए मैन पावर प्लानिंग और मैन पावर की रिक्वायरमेंट को निर्धारण करने की प्रक्रिया है। ठीक है, मैन पावर प्लानिंग जो है वो क्या है? एक प्रक्रिया है जहाँ पे मैन पावर की रिक्वायरमेंट को निर्धारित किया जाता है, इंटीग्रेट, कैरी आउट द। ठीक है, अब सेकेंड डेफिनेशन क्या कहती है? मैन पावर प्लानिंग इज अ स्ट्रेटेजी ऑफ एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन, इम्प्रूवमेंट एंड रिटेंशन ऑफ एंटरप्राइजेस ह्यूमन रिसोर्स। जी, कहने का मतलब है कि मैन पावर प्लानिंग एंटरप्राइजेस के ह्यूमन रिसोर्स को एक्वायर, सुधार और यूटिलाइज एंड रिटेन करने की एक स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैन पावर प्लानिंग क्या होती है। मैन पावर प्लानिंग मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, मानव संसाधन जो ह्यूमन HR है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, उसकी हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग का मतलब कि किस तरीके से हमें राइट पीपल्स मिलेंगे, और जब राइट पीपल्स मिल जाते हैं, हायर कर लेते हैं हम, जो एम्प्लॉयज़ बन जाते हैं, उनको फिर राइट टाइम और राइट जॉब पे कैसे हमें सेट करना है, उनके फ्यूचर को भी ध्यान रखना है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को भी ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग मैच करके एक प्लानिंग की जाती है, उसको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहा जाता है। ठीक है, तो अभी हम फीचर्स ऑफ HRP देख लेते हैं। तो फीचर्स ऑफ HRP में पहला है डायनामिक एक्टिविटीज़। ठीक है, डायनामिक एक्टिविटीज़ ये क्या कहती है? HR प्लानिंग इज़ अ continuous and never ending process because the demand and supply of manpower are subject to frequent change। देखिए, HRP क्या है? कंटिन्यूसली मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, और नेवर एंडिंग, ये कभी ख़त्म नहीं होती। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दिया और वहाँ पे देखिए, मैन इज़ द की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्स जो है वो एक तरीके से की है ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है? जब आप HRP मतलब जैसे ही ह्यूमन रिसोर्स की बात हो रही है, मैन की बात हो रही है, तो HRP भी कहीं ना कहीं हम स्टार्ट कर देते हैं। एम्प्लॉयज़ का आना, हायर होना और फायर होना चलता ही रहता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो प्लानिंग भी चलती रहती है, क्योंकि वहाँ पे फ्रीक्वेंट चेंजेस, जैसे कि हमें डिमांड होगी उस तरीके से सप्लाई होती रहती है, उस तरीके से। सेकेंड पॉइंट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। The objectives of organization is strategy, planning and operating planning में from the objectives of human resource planning, human resource needed are planned on the basis of company's goals। कहने का मतलब है कि यहाँ पे बात हो रही है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स की। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड कैसे? कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है और एम्प्लॉयज़ का जो गोल है, पर्सनल गोल है, वो भी मैच करना चाहिए और वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड ऑपरेटिंग प्लानिंग में ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स HR प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव से हो सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स को ज़रूरत होती है प्लान की अकॉर्डिंग टू कंपनीज गोल्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपनीज गोल्स। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट देखते हैं, डिटरमाइंस पर्सनल नीड्स।
डिटरमाइंस पर्सनल नीड्स में लिखा हुआ है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज रिलेटेड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ पर्सनल नीड्स इन अ ऑर्गेनाइजेशन. द थिंकिंग विल हैव नीडेड organization may also have a undertake recruiting, selecting, training and process also. यहाँ पे बात हो रही है पर्सनल नीड्स की, मतलब कि हमें जो एम्प्लॉयज़ की नीड्स है उसकी ज़रूरत के लिए बात हो रही है. तो यहाँ पे प्लानिंग किस तरीके से करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉयज़ की नीड से रिलेटेड होती है. इसमें जो कि थिंकिंग एडवांस करना होगा, जो हम सोच रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं उसको एडवांस करना होगा ताकि पर्सन उस समय अवेलेबल हो ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत के अकॉर्डिंग. इस तरीके से हम थिंकिंग बना के रखते हैं ताकि उसके अंडर में रिक्रूटिंग और सिलेक्टिंग और ट्रेनिंग प्रोसेस भी चलता रहे. क्योंकि अगर हमारा कोई पर्सन रिटायर होके जाता है तो उसकी जो वैकेंसीज़ के लिए हमें जो वैकेंसी उसकी फ्री होगी, वो जो खाली हो जाएगी, उसके लिए हमें तुरंत अवेलेबल पर्सन चाहिएगा, वो भी राइट पीपल एंड क्वालिफाइड पर्सन, है ना. तो अब उसके लिए क्या हम पहले से ही प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं. तो पर्सनल जो नीड्स होती है, मतलब कि हमारे एम्प्लॉयज़ की जो नीड्स होती है उसको हम पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं. तो उससे क्या होगा कि जैसे ही पर्सन रिटायर होता है तो उसकी जगह पे हम रिप्लेस कर सकें दूसरे पर्सन को. फोर्थ पॉइंट है कंसिस्ट ऑफ करेंट मैन पावर इन्वेंट्री. इन्वेंट्री का मतलब यहाँ पे इन्वेंट्री ऑपरेशन मैनेजमेंट वाली इन्वेंट्री का मतलब बिल्कुल भी नहीं है. यहाँ इन्वेंट्री मतलब लिस्ट के लिए यूज हुआ है. तो इट इंक्लूड द इन्वेंट्री ऑफ प्रेजेंट मैन पावर द ऑर्गेनाइजेशन. इसमें क्या होता है, जो इन्वेंट्री इंक्लूड होती है, मतलब प्रेजेंट में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं हमारे यहाँ, मैन पावर जो है उसकी मीन्स एक लिस्ट इंक्लूड होती है. ठीक है. द मैनेजर शुड नो द पर्सन who will be available to him for undertaking hire the near future. कहने का मतलब है कि मैनेजर को पर्सन की पता होना चाहिए जो कि आने वाले फ्यूचर में हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अंडरटेक करने के लिए या फिर HR अवेलेबल है या नहीं है. मतलब जो नेक्स्ट हमारे फ्यूचर के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाली हैं उसके लिए पर्सन अवेलेबल है या नहीं है. अगर है तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए HR को. ठीक है, मैनेजर को. HR मीन्स HR मतलब HR मैनेजर. ठीक है. फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं, डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसीज़. इट रिजल्ट इन अ डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसीज़ प्रोग्राम प्रोसीजर फॉर एक्विजिशन डेवलपमेंट प्रिवेंशंस एंड यूटिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन एसेट्स. यहाँ बात हो रही है डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसीज़ की. जो हमने पॉलिसीज़ तैयार कर रखी हैं उनका हम किस तरीके से डेवलपमेंट करते हैं फॉर द फर्दर फ्यूचर के लिए, जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स हैं उनसे रिलेट करके. तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स को एक्वायर, डेवलपमेंट और प्रिजर्व एंड यूटिलाइज करने के लिए पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स एंड डेवलपमेंट रिजल्ट बनाने के लिए किया जाता है. मतलब कि यहाँ पे क्या है, हम पीपल्स को क्या कर रहे हैं, एक तरीके से जो हमने पॉलिसीज़ बनाई हैं, प्रोग्राम्स बनाए हैं, प्रोसीजर्स बनाए हैं, और उनको हम एक्वायर करते हैं, मतलब इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, प्रिजर्वेशन और यूटिलाइज करते हैं, ताकि ह्यूमन रिसोर्स जो है, ह्यूमन एक तरीके से एसेट्स है, संपत्ति है ऑर्गेनाइजेशन की. ठीक है. तो जिसका हम यूटिलाइजेशन कर सकें. 6 पॉइंट क्या है, क्रिएटिंग प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट. बिसाइड एस्टिमेटिंग एंड एम्प्लॉयज पर्सोनल मैन पावर प्लानिंग ऑल्सो इंश्योर दैट प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस आर क्रिएटेड. कहने का मतलब है कि बिसाइड्स एस्टिमेटिंग एंड एम्प्लॉइंग ऑफ एम्प्लॉयज़ का करना चाहिए, मैन पावर प्लानिंग में प्रॉपर वर्किंग कंडीशन को क्रिएट किया जाता है. पीपल शुड लाइक टू वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे शुड गेट द प्रॉपर जॉब सेटिस्फैक्शन. पीपल को ऑर्गेनाइजेशन में काम कराना चाहिए और उन्हें प्रॉपर जॉब सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए. क्यों? क्योंकि हम एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं. इन्वायरमेंट क्या है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है हमें. पॉजिटिव इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट होगा, क्योंकि राइट क्वालिफाइड जो हमने पर्सन को हायर कर रखा है उसके अकॉर्डिंग उसको वर्क मिलना चाहिए. जब उसको वर्क मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं जॉब सेटिस्फाइड भी होगा. उसको लगेगा कि फ्यूचर लर्निंग वाली स्किल्स के थ्रू वो काम करना चाहेगा, तो लर्निंग वाली स्किल्स भी कहीं ना कहीं उसके लिए निकल के आएंगी अगर वर्क हमारा इस तरीके का होगा तो. ठीक है. तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फर्दर वीडियोस की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे. थैंक यू सो मच.